बोले तिलकेश्वर महादेव की, महाकाल महाराज की। आज उज्जैन जिला और बाबा बैजनाथ महादेव, बोले बाबा बैजनाथ महादेव की। किसान भाइयों के इस कार्यक्रम में दिवाली के एक दिन पहले रूप चौदस और इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान गैस सिलेंडर रिफिल योजना के अंतर्गत पीएम उज्ज्वला, गैर उज्ज्वला, लाडली बहनों एवं विशेष पिछड़ी जनजाति के 29 लाख बहनों को 45 करोड़ की सहायता राशि का अंतरण माननीय मुख्यमंत्री जी अपने शुभ हाथों से करें। जोरदार तालियां आपके सहभागी बने। आज गैस सिलेंडर बहनों के जीवन में एक नई गति दे रही है और आज 45 करोड़ बहनों तक इसका लाभ माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंचा रहे हैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सोच से। अतिवृष्टि के फसल क्षति के लिए 265 करोड़ की राशि उज्जैन जिले एवं 138 करोड़ की राशि आगर जिले के किसानों के खातों में अंतरित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियों से हम सब अभिनंदन करें और सादर आग्रह करें। 265 करोड़ उज्जैन जिले के किसान एवं 138 करोड़ आगर जिले, जोरदार तालियां दोनों हाथ उठा करके। और इस सबको अग्रिम बधाई दे रहा हूं और आप सबको भी दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं और दिवाली की अग्रिम बधाई दे रहा हूं। सच में किसानों की दिवाली तो हमारे लिए 5 दिन की दिवाली होती और अपने यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें दोनों हाथ ऊपर करके। उनके आशीर्वाद के बाद लगातार हमारी सरकार किसान हितैषी, जन कल्याणकारी जिस प्रकार से काम करती जा रही है, इसका हम सब साक्षी भी हैं और सहभागी भी हैं। किसानों के लिए, गरीबों के लिए, युवा, महिला सभी के जीवन में उनकी मदद करते हुए उनके कल्याणकारी योजनाओं के बलबूते पर हमारी सरकार लगातार एक के बाद एक अपने जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर रही। और ये तो देखो आप कितना आनंद आ रहा है, दिवाली का समय चल रहा है और कल भी दिन भर पैसे बांटते रहिए। कल 800 करोड़ रुपए बांटे। जोरदार अभिनंदन करो हमारे राजगढ़, शाजापुर, सीहोर। और ये पहली बार हो रहा है कि सरकार फसल के लिए शिवपुरी, गुना, अशोकनगर फसल बोई और बोने के बाद उगी नहीं, बाढ़ से प्रभावित हो गई। हमने कहा कोई बात नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के बाद बाढ़ के पानी उतरने के तुरंत बाद पूरा सीजन नहीं देखा, उसके पहले हम जाकर के पैसे उनको डाल करके आए। आज 1800 करोड़ के आसपास लगातार विभिन्न जिलों के अंदर राशि डल रही, जिसमें आज यहां उज्जैन से लगभग 138 करोड़ तो हमारा आगर और यहां का पैसा 263 मिलाकर के 400 करोड़ के आसपास। जोरदार अभिनंदन करें, ये छोटी मोटी बात नहीं, ये किसानों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। किसानों के लिए, हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हमारा किसान भाई सूखे में, पाले में, बाढ़ में, आंधी तूफान में, खेती में मेहनत करके अपनी परमात्मा की दी हुई इस दौलत का जनता के कल्याण के लिए। तो किसान भाइयों, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जी भाषण दे रहे हैं फसल बीमा मुआवजा को लेकर। किसानों की पीला मुआवजा किससे अगर सोयाबीन खराब हुई तो राहत राशि आज उन्होंने 268 करोड़ रुपए की जारी की है। साथ ही 83 लाख किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये मध्य प्रदेश के किसानों के खाते में सीएम कल्याण योजना की 14वीं किस्त जल्द डलने वाली है। किसान भाइयों हो जाए और वो भी पैसा मिले, ये तो आम के आम गुठली के दाम। हमारे लिए ये अपनी हमारे मन में भाव है, किसी भी कारण से फसल का नुकसान हो, हमारी सरकार सबकी मदद करने के लिए तैयार है। लेकिन मैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को देखता हूं, बड़ा आश्चर्य लगता है। क्या करे, उनके बड़े नेता भी ऐसा ही करते। उनको जाने कौन सी मशीन मिली थी कि वो इधर आलू डालो उधर सोना निकालो। भगवान जाने कहां से सोना निकलता, हमको तो नहीं मिला आज तक, लेकिन उनको आलू लगाओ और सोना निकलेगा, ये राहुल गांधी कहते थे। अभी हमारे नेता कांग्रेस के भोपाल में प्रदर्शन करने गए, सोयाबीन की बात करने गए और गेहूं का बोरा भर गया। उनको मालूम नहीं कि सोयाबीन क्या होता है और गेहूं क्या होता है। आप बताओ, सोयाबीन और गेहूं का अंतर किसको कहते हैं? ये क्योंकि कभी खेती में काम तो करा नहीं, बात तो समझते नहीं, पता नहीं किसी ने कह दिया बस बोरा भर लो। अरे बोरा तो भर लो, लेकिन बोरे में भर क्या रहो। तुम सोयाबीन की बात करो, गेहूं ढोल रहो। अरे एक एक दाना अगर सड़क पे अपने पैर में आए तो सच्चा किसान तो कभी भी पांव नहीं रखेगा फसल पे, उससे भगवान से माफी मांगेगा कि जाने अनजाने अपराध हो गया। लेकिन इतनी मोटी चमड़ी के इनको फर्क ही नहीं पड़ता, ये तमाशा मजा है। ये एक दिवाली का समय है, धन धान्य से भरपूर करने के लिए महालक्ष्मी का त्योहार है। हमारी सरकार ने निर्णय किया सभी लोगों के कल्याण के लिए, एक एक जिले में जहां जहां भी कष्ट हुआ, हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। जोरदार अभिनंदन मोदी जी के लिए और अपने आप के लिए भी। यह हमारा आपका संकल्प है। प्राकृतिक आपदा के लिए किसानों के खाते में जिस प्रकार से हम राहत की राशि डाल रहे हैं, और ये राहत की राशि जब दे रहे हैं, अब आप बताओ, कांग्रेस ने 47 के बाद से लगातार सरकार चलाई, लेकिन किसान सम्मान निधि किन किन को मिलती है? हाथ खड़े करो। किसान सम्मान निधि जिन किसानों को मिलती है, आप बताओ, ये किसान सम्मान निधि आपको मिल रही, जोरदार अभिनंदन करो। 6000 तो मोदी जी दे रहे, 6000 हमारी सरकार दे रही। कांग्रेस बताए कब उनने किसान सम्मान निधि दी है? कांग्रेस के शासनकाल में फूटी कोड़ी नहीं दी। ये हमारी सरकार और मोदी जी का कलेजा कि किसानों की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे हैं। लाडली बहना, हाथ खड़े करें। लाडली बहना किन किन को पैसे मिलते हैं? आप बताओ कितनी बड़ी संख्या में। जोरदार अभिनंदन बहनों का भी करो, अपनी लाडली बहनों का। कांग्रेस के शासनकाल में कोड़ी फूटी कोड़ी नहीं दी, हमारी सरकार ने 1000 से योजना चालू की। तब ये चिल्लाते थे कांग्रेसी, अरे कहां से देंगे, बंटाढार कर दिया, सब लुटा दिया,
पैसे ही नहीं है, खाली चुनाव तक देंगे, बाद में नहीं देने वाले। लगभग 2 साल होने आए। गए साल 1000 से हमने चुनाव में योजना चालू की थी, 2024 में 250 दिए तो 1250 मिले। और हमारी तो आस्था हमारे त्योहारों में भी है, हर त्योहार को धूमधाम से मनाते हैं। तो रक्षाबंधन पे बहनों को 1250 अलग और 250 अलग दिए। और इस बार इस भाई दूज के बाद हम 1250 अलग और 250 मिलाकर 1500 रुपए चालू कर रहे हैं बहनों के लिए। जोरदार अभिनंदन करो। बहनों माफ मत करना, और भाई आप भी याद रखना, कांग्रेस के लोग कहते हैं। तो किसान भाइयों, अभी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा है कि हमारी सरकार जो है दीपावली पर किसानों को बड़ी सौगात दे रही है, यानी कि राहत राशि, मुआवजा राशि किसानों को डाल रहे हैं। जो फसल मुआवजा की राशि थी, साथ ही जो फसल बीमा की राशि है वो बाद में मिलेगी, मुआवजा तो डल गया है। अब दूसरी किस्त रह गई है फसल बीमा की, वो डलेगी जल्द, 8000 करोड़ रुपए। साथ ही लाडली बहनों को 250 रुपये जो है भाई दूज पर डाला जाएगा। 1250 डल चुका है, भाई दूज पर आप लोगों को 250 मिलेगा, तो यानी कि 1500 रुपये हो जाएगा। ऐसा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने कहा है। साथ ही लाडली बहनों को जो गैस सिलेंडर की 450 रुपये राशि है वो डाल दी है उन्होंने। हर बहन के खाते में 450 रुपये की राशि डाली है गैस सिलेंडर रिफिल की। काफ़ी अच्छी बात है। किसानों को फसल बीमा से लेकर किसानों को जो मुआवजा राशि है वो उन्होंने वितरित की है। आप लोग वीडियो को पूरा देखें लास्ट तक, तभी आप लोग को समझ में आएगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले किसान भाइयों। तो चलिए उनका पूरा भाषण सुनते हैं, फिर आगे आपको बताएंगे। नहीं आ सकते, जबरदस्ती की झूठी सच्ची बात चलाते रहते, जाने क्या क्या कहते रहते, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया। अरे भैया क्या हो गया? किसानों के लिए हमें इस बात की भी प्रसन्नता है कि मां नर्मदा के आशीर्वाद से हमारे जिले में भी नर्मदा का पानी मिल रहा था, लेकिन अब तो तराना में भी पार्वती, काली सिंह, चंबल का पानी मिलेगा। जोरदार अभिनंदन पूरे जिले के लिए और आगर वालों के लिए भी। आगर का भी समय बदला। पहले की बात अलग थी, जब कांग्रेस का शासनकाल था, खेत सूखे पड़े थे, बिजली के तार तो थे, खंबे तो थे, लेकिन करंट नहीं था, कभी करंट आता नहीं था। हम सब याद करें 2002-3 तक बंटाधार की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में 1956 में मध्य प्रदेश बना, लेकिन 56 में मध्य प्रदेश बनने के बाद ये सितंबर अक्टूबर में किसान इस कार्यक्रम में नहीं आते। ये सब पेट्रोल पंप की लाइन में लगे रहते, क्योंकि डीजल भरवाने जाना था, जनरेटर चलाना पड़ता। जब तक जनरेटर चलेगा नहीं, बिजली पानी फेरेंगे नहीं, करेंगे क्या? लेकिन आज हमारे माननीय मोदी जी के और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान बाबूलाल जी गौर, साध्वी उमा भारती, शिवराज सिंह जी, सबके कारण से आज हमारे यहाँ बिजली के कोई संकट नहीं। जोरदार अभिनंदन हमारे अपने इस भाव के कारण से। और उतना ही नहीं, अभी तो और नई योजना लेके आए हैं। अभी हम अगर बिजली का 5 हार्स पावर का कनेक्शन लेते हैं तो कितने बहादुर सिंह 7,500 रुपए लगते हैं। 51,000 सरकार देती है, 7,500 किसान से लेते हैं। हमने कहा ये 7,500 भी किसान का छोड़ो, अब हम सोलर पंप देंगे। सोलर पंप के माध्यम से किसानों को, जो पहले 5 लाख का पंप रहता था, किसान 2 लाख मिलाता था, 3 लाख रुपए सरकार सब्सिडी देती थी। हमने कहा इसकी जरूरत नहीं है, केवल 10% दो, पूरा पंप आपको दे देंगे। जोरदार अभिनंदन किसानों के लिए। एक बार सोलर पंप लगाओ, बिजली का बिल भरने की छुट्टी, आप अपने पंप से किसान अपनी खेती भी करे, मकान अगर है तो वहां भी चला ले, अपना कोई छोटा मोटा काम धंधा करना तो वो भी कर ले, और फिर भी ज्यादा हो तो भविष्य में सरकार आपसे खरीदेगी। सरकार ये योजना हमने बनाई है हमारे किसान भाई बहनों के लिए। बिजली के चक्कर में किसानों को बिजली के दाम से, व्यवस्था से आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। ऐसी एक नहीं बहुत सारी बातें बता सकता हूं, लेकिन देरी से आने की क्षमा भी चाहता हूं। थोड़ा सा आज समय का भी बदलाव करना पड़ा, लेकिन हमको लगा कि दिवाली का भले समय हो, अगर अपने किसान भाई बहनों के लिए चाहे रूप 14 हो या धनतेरस हो, पैसा तो उनके खाते में डालना ही चाहिए। डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए? दिवाली तो बिना अपना बाप बढ़ाना है भैया, सबसे बड़ा रुपया। अरे पैसा आ जाए तो अपने आप आनंद आ जाता, अपने आप इस प्रकार की व्यवस्थाओं में हमारे लिए आनंद 4 गुना हो जाता है। लेकिन आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, अभी किसान अपनी फसल को, चाहे वो अभी फूल सब्जी फल की खेती करे, लेकिन इसके अलावा भी दूध उत्पादन से भी जुड़ना है, पशुपालन से भी जुड़ना है, इस पे भी हम काम कर रहे हैं। जिसके घर गाय वो गोपाल, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। इसलिए हमने कहा कि पशुपालन को भी बढ़ावा दिलाना है, किसानों को उनकी जिंदगी में आय बढ़ाना है, किसानों की आय डबल करना है। इसलिए अगर आप 25 गाय माता लाओगे, 40 लाख की स्कीम बनेगी, उसमें 10 लाख रुपया सरकार आपकी तरफ से मिलाएगी। जोरदार अभिनंदन करें ये सरकार की योजनाओं के बलबूते। गाय माता भी आपकी, दूध भी आपका, गोमूत्र, गोबर का खाद, अपनी फसल को जैविक फसल, प्राकृतिक फसल, और याद रखना जो प्राकृतिक फसल उगाएगा, प्राकृतिक खेती करेगा, उसको भी अलग से पंजीयन करा करके विशेष अनुदान उनको भी देने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करें इस माध्यम से लगातार किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक के बाद एक बहुत सारे काम कर रहे हैं। जब मैं आज यहाँ की बात कर रहा हूं तो 29 लाख से अधिक बहनों को, लाडली बहनों को तो राशि मिली है, लेकिन उज्ज्वला गैस कनेक्शन, दिवाली के समय मालपुआ बनाओ, भजिया बनाओ, हलवा बनाओ, पूड़ी बनाओ, गैस भी तो चलाना पड़ेगा कि नहीं चलाना पड़ेगा? तो गैस की टंकी के भी 45 करोड़ दे रहा हूं। जोरदार अभिनंदन करो 29 लाख बहनों के लिए। गैस की टंकी, गैस का चूल्हा, उज्ज्वला गैस कनेक्शन, आप तो सोचते जाओ, जो जो मांगोगे सब मिलता जाएगा। आज हमने 45 करोड़ की 29 लाख बहनों को
गैस की टंकी की राशि दी है। ऐसी एक नहीं बहुत सारी बातें मैं बता सकता हूं। और ये तराना से कौन सा रास्ता शाजापुर तक का गांव है, वो रास्ता, वो सड़क पूरी मंजूर कर दी है ना। जोरदार ताली बजाओ, एक सड़क अपनी पूरी मिलने वाली, नई सड़क बनेगी। उज्जैन में हरिओम टोल काटा, वो हरिओम टोल काटा नहीं, अब तो वो वहां वाला आगर रोड वाला, वो कौन सा है, बलराम चौराया, जोरदार अभिनंदन करो। आगर रोड से सीधा जुड़ेगा तराना तक का रास्ता। ऐसा एक नहीं बहुत सारी सौगात है। आज जब मैं यहाँ भूमि पूजन लोकार्पण कर रहा हूं तो कायथा में नया कॉलेज बनने वाला, युवा बच्चों के लिए भी जोरदार